अनिल भारती। तो आज बात करूंगा क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के बारे में। तो क्लास 10th में साइंस में 3 पार्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है। और टोटल 5 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, ये केमिस्ट्री की यूनिट है। और दूसरी यूनिट है जैव प्रक्रम, ये बायोलॉजी की यूनिट है। तीसरी यूनिट है प्राकृतिक घटनाएं और चौथी यूनिट है विद्युत का प्रभाव और पांचवी यूनिट है प्राकृतिक संसाधन। तो आज मैं बात करूंगा पहली यूनिट्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसमें शुरुआत करते हैं आपको परिवर्तन। अर्थात चेंजेस। इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है। पदार्थ के स्थिति में, संगठन में होने वाले बदलाव को ही परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, केवल उसकी भौतिक अवस्था ही बदलती हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ को गर्म करते हैं तो वो जल में बदल जाएगा, और जल को गर्म करेंगे तो जल वाष्प में बदल जाएगा। और जैसे ही इसे ठंडा करेंगे तो जल वाष्प पुनः जल में बदल जाएगा, और जल को जब ठंडा करेंगे तो पुनः यह बर्फ में बदल जाएगा। यानी किसी भी पदार्थ पर जब भौतिक कारकों को परिवर्तित करने पर या उसके प्रभाव से उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, और जब कारक को हटा लिया जाए तो अपने समान स्थिति में आ जाए, वही भौतिक परिवर्तन है। जैसे बर्फ पर ताप बढ़ाएंगे तभी जाकर वह जल में बदलेगा, और जल का जब ताप बढ़ाएंगे तभी जाकर वह जल वाष्प में बदलेगा। यदि ताप को हटा लिया जाए तो अपनी समान स्थिति में आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है मोम का पिघलना। तो मोम सामान्यतः ठोस अवस्था में ही पाई जाती है, लेकिन जैसे ही उसे गर्म करते हैं तो मोम द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो ये जो है, ये इसकी
अवस्था बदलती है। अब बात करते हैं जो दूसरा परिवर्तन है जिसका नाम है रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंजेस। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था ही बदल जाती है उसे रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, जैसे ही लकड़ी को जलाते हैं तो जलने के बाद लकड़ी से राख और गैस बन जाती है। जब ये चाहें कि जली हुई लकड़ी के राख से और उसके गैस को मिलाकर पुनः लकड़ी को प्रारंभिक स्थिति में ला दें तो ये संभव नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है दूध से दही का बनना। जब एक बार दूध से दही बन जाती है तो पुनः दही से दूध बनना संभव नहीं है। इसके बाद अगला है जंग लगना, रस्टिंग। आयरन के प्लेट को या किसी भी आयरन की वस्तु को जब नम वायु में रख देते हैं तो उसकी बाहरी परत पर जंग लग जाती है और धीरे धीरे वह आयरन की वस्तुएं गलने लगती है। इसे रस्टिंग कहते हैं। ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो अब बात करूंगा, आपसे आगे बढ़ रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों के पुनर्व्यवस्थीकरण से कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों के पुनः व्यवस्थीकरण से कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अन्य भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब आगे बढ़ रहे हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या है? केमिकल इक्वेशंस। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
अभिकारक और उससे बनने वाले उत्पाद को सूत्र एवं संकेत के सहायता से प्रदर्शित करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन को वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन का संकेत है CyO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हो गया CO2। इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या है उस पर बात करूंगा। तो पहला है कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक और उससे बनने वाले उत्पाद को आणविक रूप में ही लिखते हैं, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा कि जब अभिकारक एक से अधिक हो, दो हो या दो से अधिक हो, तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यदि उत्पाद भी दो या दो से अधिक बन रहा हो तो उनके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और अगली पॉइंट है कि जो अभिकारक है और उससे बनने वाले जो उत्पाद होते हैं, अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का चिन्ह बनाते हैं। ये जो तीर का दिशा होता है उत्पाद के तरफ होता है, यह डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है कि जिधर तीर की पूंछ है वह अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और जिधर तीर की दिशा है उत्पाद है, प्रोडक्ट है। अगला पॉइंट कि रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई भौतिक कारक उपस्थित हो तो उस कारक को भी तीर के ऊपर या नीचे लिखना आवश्यक होता है। जैसे कोई अभिक्रिया जिस ताप पर संपन्न हुई हो तो उस ताप को तीर के ऊपर, यानी समीकरण में तीर के ऊपर या नीचे डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन में लिखना आवश्यक होता है। यदि कोई अभिक्रिया दाब की परिस्थितियों में हुई है, जितने वायुमंडलीय दाब पर रासायनिक अभिक्रिया हुई हो उस दाब को इस तीर के ऊपर या नीचे लिखना आवश्यक होता है। और अगला पॉइंट कि रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई उत्प्रेरक उपस्थित हो तो उस उत्प्रेरक को लिखना भी आवश्यक होता है। तो आज हमने आपसे बात किया परिवर्तन के बारे में, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, फिर रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण लिखने के नियम के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के क्लास में जो हमने बताया है ये चीजें, ये बिंदु आपको समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो में इस जो टॉपिक है उसके बाद मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही।